अमृत दर्शन न्यूज में हम आज आपको दृष्टिहीन बच्चों के विषय में बता रहे हैं कि वो किस तरह से नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड छात्रावास में पढ़ लिख कर अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड संस्था की स्थापना 19 जनवरी 1952 को दृष्टिहीनता की रोकथाम और दृष्टि बाधितों के कल्याणार्थ स्वर्गीय रुस्तम जी अलपाईवाला के नेतृत्व में की गई थी। मध्य प्रदेश में राज्य के इंदौर शाखा के तत्वाधान में 27 अगस्त 1986 को भोपाल ने नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड छात्रावास की शुरुआत की गई। आज इस छात्रावास में 50 लड़के लड़कियां संस्था में रहकर अध्ययन कर रहे हैं। साथ ही वे यहाँ पर गायन, कंप्यूटर और कई तरह की गतिविधियां सीख रहे हैं। ये संस्था शासकीय व निजी अनुदान से संचालित की जाती है। इस संस्था के बच्चे आज कई बड़ी बड़ी पोस्ट पर पहुंचे हैं। आज हम आपको ब्लाइंड बच्चों के एक संस्था के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर उन्हें शिक्षा दीक्षा दी जाती है, उन्हें कई तरह के हुनर भी सिखाए जाते हैं। इसलिए अब आज हम छात्रावास के प्रभारी, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड छात्रावास के प्रभारी शर्मा जी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरीके से वो यहाँ पर बच्चों को सिखा रहे हैं, उनका पालन पोषण कर रहे हैं। नमस्कार भाई साहब। हाँ नमस्कार सर जी। आप यहाँ पर नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड संस्था चला रहे हैं, ये कितने समय से संस्था है? वैसे तो छात्रावास 96 से चल रहा है, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन 86 में इसकी स्थापना हुई थी और 96 से छात्रावास में बच्चे रह करके पढ़ाई कर रहे हैं। तो सभी बच्चे पहली क्लास से लेकर 12वीं तक के हैं, जिसमें लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं। इसमें 35 लड़के हैं वर्तमान में और 15 लड़कियां हैं। तो कुल 50 छात्र हैं जिनका प्रशिक्षण और पूरा पुनर्वास किया जाता है। यहाँ पर इनका किस तरीके से मतलब आगमन होता है बच्चों का? बच्चे क्योंकि जितने भी बच्चे हैं सब ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे हैं, जहाँ पे कि मतलब को एजुकेशन नहीं मिल पाती है, तो वो यहाँ आकर के क्या होता है बच्चों को पढ़ाते हैं। हम लोग क्या लोगों से संपर्क करते हैं, गवर्नमेंट से करते हैं या मतलब आप लोगों के से करके बच्चों को लाने के लिए प्रेरणा देते हैं। बहुत से बच्चों के अभिभावक ऐसे उनको लगता है कि हमारा बच्चा ब्लाइंड है तो पढ़ कैसे पाएगा, वो पढ़ेगा फिर क्या होएगा, तो उनको समझाते हैं, उनको मोटिवेशन करते हैं और उनको कुछ एक दो लोगों की ऐसी कहानी बताते हैं जिसमें उनको लगता है कि हमारा बच्चा ब्लाइंड है तो वो किसी से कम नहीं, वो भी पढ़ करके समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकता है। यहाँ पर अभी बच्चों को किस तरीके से शिक्षा दी जा रही है? बच्चों को हम लोग यहाँ पे शुरुआत में उनको ब्रेल सिखाते हैं। ब्रेल लिपि सिखाने के जब उनको सीख जाते हैं तो इसके बाद उनको कंप्यूटर भी सिखाते हैं, म्यूजिक भी सिखाते हैं, मोबाइल ऑपरेट करना भी सिखाते हैं और मोबिलिटी सिखाते हैं, जिसमें कि स्टिक से वो चलते हैं, मतलब आवागमन की अपनी सुविधा अनुसार वो आ जा सके, इसलिए वो मोबिलिटी छड़ी चलाना भी सिखाते हैं। इसके अलावा बच्चों को यहाँ पर किस तरीके के हुनर दिए जा रहे हैं, या तो गायन के संबंधित या किसी और संबंधित, जिससे आगे चलकर मतलब वो अपने आप में इतने डेवलप हो जाएं कि उन्हें किसी पर आश्रित नहीं रहना पड़े? हम लोग बच्चों को वो सभी शिक्षा मतलब और उनका विकास चाहते हैं कि उनका संपूर्ण विकास हो, ताकि वो समाज की मुख्य धारा में जुड़ सके। जैसे बहुत से बच्चे हमारे यहाँ के पढ़े हुए हैं, आज गवर्नमेंट के हर विभाग जॉब में है। MPPSC में भी हमारे यहाँ के 2 बच्चे निकले हुए जो बरेली कॉलेज में हैं और एक रेहटी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। मतलब तो वो क्या हम चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ के बच्चे मतलब कोई भी बच्चा हो वो समाज की मुख्य धारा में जुड़े और अपना जीवन सुगमता से यापन कर सके। तो यहाँ पर आप जैसे संस्था आपकी चला रहे हैं, तो इसमें आपको सहयोग किस तरीके से प्राप्त हो रहा है? हमें यहाँ पे सहयोग गवर्नमेंट से भी होता है, समाज सेवी संस्थाओं से भी होता है और अलग अलग महानुभावों से भी होता है, बहुत से दानदाताओं से होता है, तो मतलब सभी का सहयोग मिलता है। हर वर्ष यहाँ पर लगभग कितने बच्चे आते हैं? हम लगभग 50 बच्चों को प्रत्येक साल शिक्षा कराते हैं यहाँ पे रह करके। तो उसमें क्या होता है 12वीं पास करने के बाद कुछ बच्चे चले जाते हैं तो नया एडमिशन करवा देते हैं हम 8-10 बच्चों का, तो लगता है औसत 50 बच्चे रहते ही यहाँ पे। यहाँ पर आपके संस्था में कितने लोग कार्यरत हैं जो बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने का कार्य कर रहे हैं? छात्रावास में लगभग 15 लोगों का स्टाफ है जो मतलब टीचिंग भी बच्चों को पढ़ाते भी है, कंप्यूटर टीचर भी हैं, ब्रेल टीचर, स्पीफल टीचर भी हैं, बाकी वार्डन भी हैं और बच्चों को देख रेख के सहायक भी है। ऐसे सब मिला के लगभग 15 लोगों का स्टाफ है। एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड छात्रावास में यहाँ पर बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने वाली हम मैडम से भी बात करेंगे कि वो किस तरीके से उन बच्चों को यहाँ पर शिक्षा दे रही हैं। नमस्कार। नमस्ते सर, मेरा नाम कल्पना शर्मा है और मैं यहाँ पे दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेटर का काम करती हूँ, पढ़ाती हूँ और मैं यहाँ 8 साल से कार्यरत हूँ और बच्चों को अपनी सेवाएं दे रही हूँ। यहाँ बच्चों को मैं ब्रेल ट्रेनिंग वगैरह है और जो कोर्स से रिलेटिव चीज़ें हैं ये सब हम लोग करवाते हैं उनको। जैसे ब्रेल में इन लोगों को सबसे पहले बच्चों को प्री ब्रेल स्किल में ये जो नॉर्मल बच्चे आ से ज्ञा तक सीखते हैं वही हम लोग इनको इसमें चार्ट में, ब्रेल चार्ट में उनको नंबर वगैरह, ये नंबर के द्वारा बच्चों को पढ़ाए जा सकते हैं, पढ़ाए जाते पहले नंबर सिखाए जाते हैं और उनको फिर इसके बाद बच्चे जब इनको नंबर सीख जाते हैं तो फिर ये ब्रेल स्लेट होती है, तो इसमें ब्रेल स्लेट में बच्चों को
ये दाएं तरफ से इसको लिखते हैं और जब अपन लिखने के बाद इसको निकाल के पेपर को बाएं तरफ से पढ़ते हैं टच करके। और ये जैसे मैथमेटिक्स चीज़ें हैं 1 2 3 लिखना है या कोई भी मैथ की जोड़ना घटाना प्लस माइनस जो भी करना है तो ये टेलर फ्रेम होता है ये, और ये उसकी टाइप्स होती है। तो ये अष्टकोणीय होती मतलब एक यहाँ से ले 8 दिशाओं में, मतलब 1 नंबर से 8 दिशाओं में घूमती। जैसे ये हमने 1 बनाया, इसके बाद ये 2 बनाया, तो ऐसे ही ये हम बनाते जाते हैं और ये नंबर बच्चे सीख जाते हैं। मतलब टाइम लगता है बच्चों को इसमें सीखने में। और ऐसे अष्टकोणीय ये 1 से 10 तक होता है। और ये अबेकस होता है, जैसे नॉर्मल बच्चे सीखते हैं उसी प्रकार हमारे ब्लाइंड बच्चे सीखते हैं। ये इसमें फॉर्म लगा हुआ होता है तो ये मोती ऊपर नीचे नहीं हो पाते हैं जल्दी। तो यही काम हमारा है बच्चों को पढ़ाने का। थैंक यू। अनु बागड़े। आप कहाँ से आई हैं? मैं छिंदवाड़ा जिला से आई हूँ। कितना समय हो गया आपको यहाँ पर? सर 1 साल दी। कौन सी क्लास में है फिलहाल में आप? सर 12th। 12th में। जी। तो आपको यहाँ पर क्या सिखाया जा रहा है? सर यहाँ पे तो ब्रेल भी सिखाया जा रहा है, संगीत भी और पढ़ाई भी होती है। पढ़ाई भी। तो आपको इसके अलावा और किस चीज़ का मतलब शौक़ है या आपको क्या करना चाहती हैं? सर अभी सोचे नहीं, मगर कुछ करना चाहते हैं। यहाँ पर क्या क्या सिखाया जा रहा है फिलहाल में आपको? अभी तो संगीत सिखाया जा रहा है और क्या बोलते पढ़ाई भी होती है। पढ़ाई। जी। हाँ, आपका क्या नाम है बेटा? ममता यादव। आप कहाँ से आई हैं? सर ये हरदा ज़िला। हरदा जिला। कौन सी क्लास में है आप अभी? सर अभी 11th में एडमिशन लिया इसी वर्ष। 11th में लिया है। तो आगे आप क्या बनना चाहती हैं? क्या आपका सर मैं टीचिंग लाइन में जाना चाहती हूँ। टीचिंग लाइन में जाना चाहती हैं? तो यहाँ पर आपको कितना समय हो गया रहते हुए? सर अभी आज ही फ़िलहाल में आई आज ही हूँ। आए हैं। यस सर। तो आपको अब यहाँ पर जैसे टीचर्स हैं तो वो किस तरीके से आपको मतलब आगे बढ़ाने के लिए मतलब कर रहे हैं? सर अभी तो यानी कि अभी व्यवहार देखकर हम बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि ये जो टीचर्स हैं वो हमें एक हमारे पद पर ले जाएंगे और हमें एक काबिल इंसान बनाने के लिए वो भी कोशिश कर रहे हैं और हम भी कोशिश करेंगे आगे। आपका क्या नाम है बेटा? मेरा नाम तरुण कोसी। कौन सी क्लास में हैं आप अभी? 7th। 7th में हैं। तो अभी आपको यहाँ पर क्या क्या सिखाया जाता है और किस तरीके से सिखाया म्यूज़िक, ब्रेल और कंप्यूटर। और यहाँ का टीचरों का व्यवहार कैसा है? अच्छा है। अच्छा है। और आपको यहाँ पर कितना समय हो गया बेटा? 1 साल। 1 साल हो गया है। तो आपने सोचा है आगे कि आप अब आगे जीवन में क्या करना चाहते हैं या क्या बनना चाहते हैं? मैं तो सिंगर बनूंगा। सिंगर बनेंगे आप? अच्छा अच्छा। हम आपको नेशनल एसोसिएशन ऑफ फॉर ब्लाइंड स्कूल के कुछ बच्चों से मिलवाने जा रहे हैं कि वो यहाँ पर किस तरीके से शिक्षा ले रहे हैं। बेटा आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम शुभम परिहार है। कौन सी क्लास में हैं आप? मैं 9th क्लास में हूँ। 9th क्लास में। आप यहाँ पर कितने समय हो गया आपको रहते हुए? जी मेरे को इधर 8 साल हुए हैं, ये 9वीं साल चल रही है। मैं फर्स्ट क्लास से आया था। तो यहाँ पर आपको क्या क्या सिखाया जाता है? कंप्यूटर सिखाया जाता है, ब्रेल सिखाई जाती है, म्यूज़िक सिखाया जाता है। और इसके अलावा आपको यहाँ पर रहन सहन कैसा लगता है? बहुत मतलब अच्छा लगता है काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ के टीचर्स कैसे हैं? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो आगे आपने लाइफ में क्या सोचा है कि आप आगे क्या करना चाहते हैं? मैंने लाइफ में सोचा है मैं सिंगर बनना चाहता हूँ। सिंगर बनना। जी। तो उसके लिए यहाँ पर आपको किस तरीके से शिक्षा दी जाती है? जी शिक्षा दी जाती है, मतलब गायन भी सिखाया जाता है, हारमोनियम, ढोलक, तबला वगैरह भी बजवाए जाते हैं, कैसियो वगैरह।